नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 भर्ती 2024 और 25 आपकी जो परीक्षा की जो डेट है वो आपकी चल रही है। और 2 मार्च को परीक्षा थी और 3 मार्च को परीक्षा है। बहुत से बच्चों की अभी जो एग्ज़ाम सिटी है वो अभी बहुत से बच्चों की ओपन नहीं हो रही है। लगातार हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं बच्चों के। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है वो आपकी परीक्षा से 10 दिन, जब आपकी परीक्षा होगी उसके 10 दिन पहले आपकी ओपन हो जाएगी। बहुत से बच्चों ने लगातार हमारे पास कमेंट भी किया है और कॉल भी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम सिटी हमारी चेक नहीं हो पा रही है, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। जो आपकी एग्ज़ाम सिटी है वो आपकी लगभग 10 दिन पहले ओपन हो जाएगी। आप चेक करते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित, जो आपकी परीक्षा हुई है, जिसमें से आप लोग ने थंबनेल के जरिए भी देखा होगा कि जिसमें से कि बच्चे जो हैं अनुपस्थित रहे जिस प्रकार से परीक्षा में। तो आप लोग ये स्क्रीन पर देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। और अगर आप लोग ये न्यूज़पेपर की कटिंग डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग, हमारा एक स्पेशल व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक लगा दी है। आप जाइए और वहाँ पे जाके मैंने इसको शेयर कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब इस न्यूज़पेपर के बारे में समझ लीजिए और साथ साथ में कि आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा है, जिस प्रकार से आपकी परीक्षा चल रही है, पहले ही दिन 47% बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। तो जो भी भाई लोगों ने परीक्षा दी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, और जिनकी परीक्षा शेष है, अब आपका कंपटीशन बहुत ही कम होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपके फॉर्म बेशक इतने पड़े हुए हैं। किसी भी परीक्षा होती है, कोई भी भर्ती आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें क्या होता है कि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। लेकिन जब वो परीक्षा का समय आता है तो सिर्फ उतने ही बच्चे परीक्षा देने जाते हैं जो तैयारी करते हैं, और कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो तैयारी अधूरी मन से करते हैं। जो परीक्षा हुई है, जिसमें से 47% जो आंकड़ा आप लोगों ने देखा हुआ, जिसमें से 39,000 में से 20,000 बच्चे अनुपस्थित रहे। 18,000 कुछ बच्चे जो थे वो परीक्षा में सम्मिलित हुए। देखो, कुछ बच्चे जो अनुपस्थित हुए हैं उसके कारण ये है, ये भी समझ लीजिए कि जो आपकी परीक्षा हो रही थी, एक तो परीक्षा सेंटर की वजह से कुछ लड़कियां हैं, जैसे मान लीजिए उनका सेंटर कुछ काफ़ी दूर गया है, इस वजह से कुछ बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। लेकिन जो असली कारण है, जो मेन है, वो ये है कि तैयारी, बहुत से बच्चों ने अच्छे से मन से तैयारी नहीं की है, जिसकी वजह से परीक्षा पर, वो एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा देने नहीं गए हैं। अब जिस प्रकार से आप लोगों का जो पेपर चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि पेपर जिस प्रकार से हो रहा है, बच्चे बहुत हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे पास कॉल भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल परीक्षा हुई थी, आज परीक्षा हुई है, जिस प्रकार से डे बाई डे परीक्षा हो रही है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है बच्चों को जीएस में आ रही है। जीएस में आपके पॉलिटिक्स से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत जो मैथ में बच्चों को ज़्यादा थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन रीजनिंग में हमें देख रहा हूँ, हर किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ तो कह रहा है रीजनिंग में समस्या बहुत ही कम आ रही है, लेकिन मैथ में थोड़ी आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीएस है वो हार्ड आ रहा है। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। जिस भी मेरे भाई लोग ने अगर आरपीएफ एसआई की परीक्षा दी होगी तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न उसी प्रकार का है। और आपका ना हार्ड पेपर आ रहा है, ना पेपर जो आपका इजी आ रहा है, पेपर आपका है बीच का आ रहा है, ठीक है। अब जिस प्रकार से जो बच्चे जो परीक्षा छोड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे हर एक सेंटर पे बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, जो भी मेरे साथी लोग हैं जिनकी परीक्षा अभी शेष है, आप लोग परीक्षा देने जरूर जाना, क्योंकि कंपटीशन आपका यहीं पर है।
कंपटीशन में ये मान लीजिए, मैं 47% बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम मान लीजिए लगभग 30 से 35% लगभग बच्चे लगभग छट जाएंगे पेपर ही पेपर में। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि मान लीजिए बहुत से बच्चों का सेंटर है वो 400 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और कुछ बच्चे ने तैयारी नहीं की है, उनकी तैयारी बहुत ही कम है, तो उस वजह से सोच रहे हैं कि एक तो सेंटर इतनी दूर है और ऊपर से किराया वगैरह बहुत से बच्चों के नेगेटिव होते हैं, वो सोच लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप परीक्षा को देने जरूर जाएं। क्योंकि अगर इसी प्रकार से जो आपका रेशियो आ रहा है, जिस प्रकार से जो परीक्षा चल रही है, परीक्षा में और आप लोग समय से पहुँचे लगभग 1.5 घंटे पहले, जैसे आपका 9 बजे से फर्स्ट मीटिंग पेपर है तो बहुत से बच्चे समय से पहले पहुँचे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिन बच्चों की परीक्षा शेष है वो एक बार इस चीज़ को समझ लें और आपके जितने साथी लोग हैं उनके पास वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो आपकी परीक्षा चल रही है, जिसमें मैं देख रहा हूँ स्पीड 120 प्रश्न है और जिसमें 90 मिनट का समय लग रहा है, मिला है आपको। तो उसमें क्या कर रहे हैं, बहुत से बच्चे मैथ और रीजनिंग में ही आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को लगा था, हमारे पास कमेंट भी आया है कि हमने पूरा पेपर को ओपन ही नहीं कर पाया है। तो जितने बच्चे परीक्षा शेष है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्पीड को थोड़ा ध्यान रखें, कैलकुलेशन आप अपना थोड़ा फास्ट कर लें क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आप ये समझ लीजिए कि आप पूरे प्रश्न लगभग देख पाओगे, नहीं तो अन्यथा आप लगभग 80, 90, 100, 110, आप 120 प्रश्न आप अपने ओपन ही नहीं कर पाओगे और लास्ट में आप मैथ और रीजनिंग में उलझे रहोगे। फिर आपका जीएस में फिर आपको दिमाग एकदम घूमेगा कि समय कम बचा है, फिर हम ऐसी गलती में आप जो आपको आ रहा होगा वो भी आपका रह जाएगा। अगर इसी प्रकार से जो आपकी परीक्षा चल रही है और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारा परीक्षा हो चुका है, तो आप ये मान लीजिए कि जो परीक्षा हुई है उसके आधार पर आपकी जो परीक्षा में कंपटीशन है वो कम होता जा रहा है। और सेफ स्कोर के लिए बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि 120 में से मेल एंड फीमेल कितने नंबर पर इस बार आपको नौकरी मिल जाएगी। देखो जिस प्रकार से आप लोग खुद देख रहे होंगे और मैं आप लोगों के लिए पर डे आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित जितने भी साथी लोग हैं, मैं आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित अगर मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं आप लोगों को पर डे वीडियो के माध्यम से जिस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न और किस प्रकार से आप जो बच्चे पेपर करके आ रहे हैं क्या लेवल रहेगा, वीडियो के माध्यम से समझाता रहूँगा। और अगर सेफ स्कोर की बात अगर की जाए तो आप कम से कम ये मान लीजिए कंपटीशन आपका इस बार जो परीक्षा हो रही है उसका आपको डाटा आएगा, तो कम से कम मेल जो बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा आप 80+ लेकर चलें और जो फीमेल हैं कम से कम आप 70+ क्वेश्चन को लेकर ही चलना होगा। फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें किस प्रकार से कितने नंबर आने वाले हैं इसके लिए हम आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे, उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा। नमस्कार, जय हिंद।